हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एडवाइस एकेडमी में। और आज मैं आप लोगों को एनसीईआरटी मैथ क्लास 8 एक्सरसाइज 3.2 अंडर स्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल इस वीडियो में बताऊंगा। और आप मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिए। और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। फाइंड एक्स इन द फ्लोइंग फिगर, यानी आपको क्या करना है इसमें, फाइंड एक्स यानी एक्स का वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो आप जानते होंगे कि कोई भी पॉलीगन का सम ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन इज इक्वल टू 360 डिग्री होता है। यानी आपको कोई भी पॉलीगन हो, जैसे कि ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, यानी कितने भी साइड वाला पॉलीगन हो, उसका एक्सटीरियर एंगल का सम क्या होता है, 360 होता है। तो क्वेश्चन नंबर ए में जो है लिख देंगे सॉल्यूशन में, यानी आपको ये तीनों एंगल को सम करने पर कितना आना चाहिए, 360 के इक्वल आना चाहिए। तो देखिए लिख देंगे सम ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो अब हम क्या करेंगे, सभी साइड को सम कर लेंगे और इक्वल टू 360 कर देंगे। देखिए x डिग्री प्लस 125 डिग्री प्लस 125 डिग्री, ये तीनों को सम करने पर कितना होना चाहिए, 360 डिग्री। तो x प्लस 125 125 250 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब दोस्तों हम जानते हैं कि जब वेरिएबल कोई भी इक्वेशन में रहे, ऐसे इक्वलिटी का साइन हो, वेरिएबल कांस्टेंट के साथ हो, तो हम एक जाति को एक तरफ कर लेते हैं। तो 360 और ये दोनों क्या है, हमको वेरिएबल नहीं है, एक कांस्टेंट है, तो हम इसको एक तरफ कर लेंगे। तो x इज इक्वल टू, या क्या है 250 प्लस में है, तो इक्वल के अपोजिट जाएगा तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा। यानी 360 डिग्री माइनस 250 डिग्री, आपका x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 110 डिग्री। अब जो है आप तीनों को सम करके देख लीजिए, तीनों को सम करने पर आपका कितना आ जाएगा, 360 आ जाएगा। जैसे x का वैल्यू आपको 110 हो गया, 110 ये दोनों को सम कीजिएगा, 250 और 110 360। यानी दोस्तों आपका कोई भी पॉलीगन हो, साइड से वहाँ पे हमको काम नहीं करना है, एंगल कितना है उससे हमको कंपेयर नहीं करना है। हमको कोई भी पॉलीगन हो उसका एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होना चाहिए, 360 होना चाहिए। क्यों ना वो पेंटागन हो, हेक्सागन हो, कुछ भी हो, कितना भी साइड हो, कितना भी एंगल हो, लेकिन उसका एक्सटीरियर एंगल का जो सम होगा 360 होगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर बी पे आते हैं। एक एंगल जो है इसका परपेंडिकुलर है, यानी 90 डिग्री यह हो जाएगा, और एक एंगल 60 है, इस एंगल का वैल्यू हमको मालूम नहीं है। एक एंगल x और एक 20 है, तो इसको हम मान लेंगे एंगल A, इस एंगल को हम मान लेते हैं एंगल A। और इसके जस्ट अपोजिट में देखिए, इस स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल फॉर्म हो रहा है, यानी दो एंगल बन रहा है, और एक इधर एंगल बन रहा है और एक इधर है, और एक एंगल जो है 90 डिग्री का है। तो आप जानते हैं कि जब कभी एक स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल बने तो वो दोनों का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। क्या चीज़ से, तो लीनियर पेयर से। तो इसको हम एंगल A मान लिए, एंगल 1 सॉल्यूशन, एंगल 1 प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, ब्रैकेट में लीनियर पेयर। अब देखिए एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री, या प्लस में है, इक्वल के अपोजिट जाएगा, माइनस में हो जाएगा, माइनस 90 डिग्री। तो आपका एंगल 1 इज इक्वल टू क्या होगा, 90 डिग्री हो जाएगा। अब आपको एंगल 1 क्या हो गया, 90 डिग्री मालूम चला गया, तो आप क्या कीजिएगा, सभी सम कर दीजिएगा एंगल को, यानी एक्सटीरियर एंगल जितने भी हैं उस सभी एक्सटीरियर एंगल को सम कीजिएगा, तो 360 के इक्वल होना चाहिए। तो दोस्तों कभी भी ऐसा क्वेश्चन बनाने के पहले आपको यह लिख देना होगा कि सम ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो आइए हम यहाँ पे भी लिख देते हैं, सम ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो दोस्तों अब सभी को हम सम कर लेते हैं।
90 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस x डिग्री प्लस 70 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब देखिए हमको यहाँ पे x का वैल्यू फाइंड करना है, तो सभी को जोड़ देंगे। 90 70 160 160 60 220 220 और 90 310, यानी x प्लस 310 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो x इज इक्वल टू आपको हो जाएगा 360 माइनस। दोस्तों अब x इज इक्वल टू आपको हो जाएगा 360 में से 310 घटाएंगे 50 डिग्री, यानी x का वैल्यू आपको क्या हो गया 50 डिग्री। और आप सभी एंगल एक्सटीरियर एंगल को सम कीजिएगा तो कितना के बराबर आएगा 360 के बराबर हो जाएगा। जैसे x बराबर 50 है तो 50 और 90 140 140 से 60 200 200 और 90 290 और 70 360 डिग्री, यानी आपको सभी एंगल सम करने पर 360 डिग्री आ जा रहा है। और x का वैल्यू आपको फाइंड करने के लिए बोला है, तो आप सभी को सम करके इज इक्वल टू 360 कर लिए और आपको x का वैल्यू 50 डिग्री हो जाएगा। अब आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन ऑफ, यानी आपको रेगुलर पॉलीगन का प्रत्येक एक्सटीरियर एंगल निकालना है। आप एक बात जानते हैं कि रेगुलर पॉलीगन हम किसे कहते हैं, ए पॉलीगन हुज ऑल साइड एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल, यानी वैसा पॉलीगन जिसका प्रत्येक साइड प्रत्येक भुजा और प्रत्येक एंगल यानी प्रत्येक कोण क्या होता है इक्वल होता है, यानी बराबर मेजर का होता है, उसी को हम रेगुलर पॉलीगन कहते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया हुआ है फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन ऑफ 9 साइड, यानी 9 साइड वाले रेगुलर पॉलीगन का आपको क्या निकालना है ईच एक्सटीरियर एंगल, यानी प्रत्येक बाहरी कोण। तो आप क्या कीजिएगा, अगर जब कभी आपको एक्सटीरियर एंगल निकालने के लिए कहे, प्रत्येक एक्सटीरियर एंगल यानी ईच एक्सटीरियर एंगल निकालने के लिए कहे, तो आप क्या करते हैं, इसका एक फार्मूला आता है, तो आइए हम बताते हैं। जब कभी आपको ईच एक्सटीरियर एंगल कहे निकालने के लिए, तो आप क्या कीजिएगा, ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री बाई n, यही इसका होता है फार्मूला। और आप जानते होंगे, अगर आप मेरे इंट्रोडक्शन वाले वीडियो को अगर नहीं देखे हैं पार्ट 1 को, तो आप जा करके देख लीजिए, ताकि आपको ये सब चैप्टर जो है बहुत ही आसानी से समझ आ जाएगा। और इसके नीचे अगर आप मेरे एक्सरसाइज 3.1 वाले वीडियो को अगर नहीं देखे हैं और उस चैप्टर को सोल्व नहीं किए हैं, तो इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हुआ है, आप वहां से वीडियो देख सकते हैं। और जिस स्टूडेंट को जूम मीटिंग से रेगुलर पढ़ाई करना है, व्हाट्सअप ग्रुप लिंक इसके नीचे दे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, और वहां से आप जुड़ सकते हैं ग्रुप में। पर डे आपको पीडीएफ क्वेश्चन मिलता रहेगा, सैम्पल पेपर मिलता रहेगा, एमसीक्यू क्वेश्चन ये सब आपको मिलेंगे, फार्मूला और जितने भी इंपॉर्टेंट आपको होते हैं वो सब मिलते रहेंगे। तो आप इसके नीचे ग्रुप में जुड़ सकते हैं क्लास 8 के। अब देखिए ईच एक्सटीरियर एंगल यानी प्रत्येक एक्सटीरियर एंगल निकालने का फार्मूला होता है 360/n। अब n मीन्स क्या होता है, n मीन्स होता है नंबर ऑफ साइड। तो नंबर ऑफ साइड क्या हो गया, आपको दिया हुआ है साइड का कितना होगा 9, तो 360/9 बराबर 40 डिग्री, यानी आपको ईच एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा, ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 40 डिग्री। और दोस्तों एक बात ध्यान रहे, जब कभी आपको ईच एक्सटीरियर एंगल निकालने के लिए कहे, तो आप क्या कीजिएगा 360 नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर दीजिएगा। और जब कभी आपको ईच साइड यानी आपको साइड निकालने के लिए कहे, ईच साइड नहीं, साइड कितना होगा, हाउ मेनी साइड्स आर देयर इन अ पॉलीगन इफ वन एंगल इज 24 डिग्री। अगर एंगल आपको मालूम है प्रत्येक एंगल और साइड निकालने के लिए कहे, तो आप क्या कीजिएगा 360 से जितना आपको क्या होगा प्रत्येक एंगल होगा उससे डिवाइड कर दीजिएगा। यानी साइड भी कहे तो 360 से प्रत्येक एंगल को डिवाइड कर दीजिए, और प्रत्येक एंगल भी कहे तो आप 360 से साइड को डिवाइड कर दीजिए। तो इसके अगले वाले क्वेश्चन में जो है उसी प्रकार का क्वेश्चन दिया हुआ है, वहाँ पे जो है आपको एंगल नहीं दिया है, साइड दिया है और आपको एंगल फाइंड करना है।
नहीं, वहाँ पे साइड दिया है और एंगल फाइंड नहीं करना है, वहाँ पे एंगल दिया है और साइड फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। यहाँ पे साइड दिया हुआ है और आपको क्या करना है, ईच एक्सटीरियर एंगल निकालना है। तो आप जानते हैं यह फार्मूला होता है एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल निकालने का 360/n यानी नंबर ऑफ साइड। तो देखिए दोस्तों, आप क्या कीजिएगा, ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360/n, n मीन्स नंबर ऑफ साइड। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ साइड 15 नंबर ऑफ साइड है। तो आप क्या कीजिएगा, सिंपल सा है, 360/15, 15 दूना 30, 15 चौको 60 यानी 24 डिग्री आपको क्या हो जाएगा, ईच एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 24 डिग्री। यानी दोस्तों आप समझ गए, अगर ईच एक्सटीरियर एंगल निकालना है तो आप 360 नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर दीजिएगा। अगर आपको साइड निकालना है, साइड, अगर यहाँ पे आपको ईच एक्सटीरियर एंगल निकालना है तो आप जानते हैं 360 नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर दीजिएगा। अगर आपको नंबर ऑफ साइड निकालना है तो आप क्या कीजिएगा, 360 ईच एक्सटीरियर एंगल से डिवाइड कर दीजिएगा। या आपको इक्वेशन पर भी सेटअप कीजिएगा तो इधर है, इधर चला आएगा, यानी भागा में है तो इधर गुना में आ जाएगा, और यह इधर है इक्वल के अपोजिट है तो यह आपको भागा में चला जाएगा। तो दोस्तों अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 हम सोल्व करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या है, हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज 24। इसमें आपको क्या करना है, हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव, एक रेगुलर पॉलीगन के पास कितने साइड होगा यदि उसका प्रत्येक एंगल 24 डिग्री है। तो इसके पहले वाले क्वेश्चन नंबर 2 ही में मैंने बता दिया था कि अगर आपको ईच एक्सटीरियर एंगल निकालना हो तो आप क्या करिएगा, 360/n का फार्मूला यूज करते हैं। अगर आपको जो है प्रत्येक, यहाँ पे ईच एक्सटीरियर एंगल दे दिया हुआ है और अगर साइड निकालना हो तो आप क्या करिएगा, 360 ईच एक्सटीरियर एंगल यूज कीजिएगा फार्मूला। ठीक है, तो यहाँ पे आपको नंबर ऑफ साइड निकालना है, कितने नंबर ऑफ साइड होंगे। तो आप जो है नंबर ऑफ साइड इज इक्वल टू, इसका एक फार्मूला होता है 360 ईच एक्सटीरियर एंगल। देखिए आपको एंगल निकालना हो या साइड निकालना हो, एंगल निकालना हो तो नीचे ईच एक्स, यहाँ अगर एंगल निकालना हो तो साइड नीचे कर दीजिए और साइड यहाँ पे निकालना हो तो यहाँ पे एंगल कर दीजिए। ठीक है, 360 से भाग दे दिया जाता है। तो यहाँ पे आपको साइड कितना है, नंबर ऑफ साइड, नंबर ऑफ साइड नहीं मालूम है तो नंबर ऑफ साइड इज इक्वल टू 360 किससे डिवाइड करेंगे हम, ईच एक्सटीरियर एंगल, प्रत्येक एक्सटीरियर एंगल से। तो यहाँ पे आपको दे दिया हुआ है, गिवन है, ईच एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री। 24 से भाग कर देंगे, 12 दूना 24, 12 तिहाई 36, 2 एकम 2, 2 15 जा 30, यानी आपको क्या होगा, 15 साइड हो जाएंगे। आपको साइड मालूम चल गया कितना होगा। और अगर आपको चेकना है कि मेरा आंसर सही है कि नहीं तो आप साइड से जो है क्या कीजिएगा, साइड से आप इसमें मल्टीप्लाई, एंगल में मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो आपको मालूम चल जाएगा। 15 चौको 60 के 0 हाथ लगल, 15 30 6 36 आ गया 360 डिग्री। यानी आपको 15 को साइड है, अब प्रत्येक एंगल 24 डिग्री का है। तो ये बताइए, सभी को सम करने पर आपको आ जाना चाहिए 360 डिग्री। तो आप 24 15 बार सम कीजिए या 15 से 24 में मल्टीप्लाई कर लीजिए, 360 डिग्री आ गया। 360 आ जाए तो समझ जाइए मेरा आंसर सही है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है, हाउ मेनी साइड डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 165। हाउ मेनी साइड्स यानी साइड कितने होंगे रेगुलर पॉलीगन के, यदि एक इंटीरियर प्रत्येक इंटीरियर एंगल 165 डिग्री है तो साइड क्या होगा। तो देखिए कोई भी पॉलीगन का साइड निकालने के लिए
आपको ईच एक्सटीरियर एंगल मालूम होना चाहिए। बिना एक्सटीरियर एंगल के मालूम हुए आप साइड नहीं निकाल सकते हैं, और बिना साइड के मालूम हुए आप ईच एक्सटीरियर एंगल नहीं फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमको ईच एक्सटीरियर एंगल चाहिए। यहाँ पे आपको इंटीरियर एंगल दिया हुआ है, तो मान लीजिए आप जो है एक ट्रायंगल ही बना लीजिए लेट करके। ठीक है, ये जो है आपके एक ट्रायंगल हो गया। ठीक है, और इसका जो है आपको यह हो जाएगा, आपको इधर से यह हो जाएगा इधर, और यह हो जाएगा आपको इधर से। ठीक है, तो दोस्तों अगर इसका वैल्यू आपको मालूम है 165 डिग्री होगा, तो आपको यह कितना होगा, प्रत्येक इसका 165 है। कोई भी पॉलीगन है जिसका प्रत्येक एंगल 165 का है, तो मैं एक ट्रायंगल ही मान लिया लेट करके, लेट अ ट्रायंगल बी अ पॉलीगन। तो वन इंटीरियर एंगल, प्रत्येक इंटीरियर एंगल 165 है। तो आगे एक्सटीरियर एंगल हम फाइंड कर लेते हैं। तो इसको हमको फाइंड करना है, तो एंगल 1 इसको मान लेंगे। और आप जानते हैं कि जब कभी एक स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल बनता है तो दोनों का सम क्या होता है, 180 होता है। क्या चीज़ से, लीनियर पेयर से। तो आगे हम उसको एंगल 1 प्लस 165 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, ब्रैकेट में लीनियर पेयर। एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री, या प्लस में है इक्वल का अपोजिट जाएगा माइनस में हो जाएगा, यानी माइनस 165 डिग्री कितना होगा घटाने पर 15 डिग्री। यानी आपको जब ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 15 डिग्री जब मालूम हो गया, तो आप जो है आसानी से आप निकाल सकते हैं साइड। तो साइड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो नंबर ऑफ साइड ऑफ अ पॉलीगन इज इक्वल टू 360 डिग्री बाई ईच एक्सटीरियर एंगल। तो देखिए 360 बटा ईच एक्सटीरियर एंगल। अब देखिए ईच एक्सटीरियर एंगल कितना निकला है, 15 डिग्री। यानी 24 डिग्री आपको क्या हो जाएगा, ईच 24 डिग्री आपको नहीं होगा, 24 होगा। क्या हो जाएगा ये, 24 डिग्री आपको साइड हो जाएगा, यानी साइड इज इक्वल टू 24। और दोस्तों ध्यान रहे, जब कभी साइड निकालने के लिए कहे तो ईच एक्सटीरियर एंगल होना जरूरी ही है। बिना एक्सटीरियर एंगल के हम साइड नहीं निकाल सकते हैं, और बिना साइड के हम ईच एक्सटीरियर एंगल नहीं निकाल सकते हैं, और बिना एक्सटीरियर एंगल के हम साइड नहीं निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का ए में दिया हुआ है, इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन विद मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज 22। क्या यह पॉसिबल है, क्या यह पॉसिबल है एक रेगुलर पॉलीगन विद मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल। यदि एक्सटीरियर एंगल किसी पॉलीगन का 22 डिग्री है, तो क्या यह पॉसिबल है कि यह रेगुलर पॉलीगन हो सकता है। तो देखिए दोस्तों, हम एक फिगर बनाते हैं पॉलीगन। और ये सब क्या है आपको, ये सब जो है आपको प्रत्येक इसमें क्या है एंगल 22 डिग्री हम मान लेते हैं, 22 मान लेते हैं। तो देखिए आप जानते हैं इसका प्रॉपर्टी क्या होता है कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन इज 360 डिग्री। अगर आपको 360 से अगर साइड निकालना हो तो 360/22, अगर यह पूरा भाग लग जाता है और आपको होल नंबर प्राप्त हो जाता है, तो यह क्या होगा, यह पॉसिबल हो जाएगा। अगर एक्सटीरियर एंगल 22 है तो यह एक रेगुलर पॉलीगन पॉसिबल है। अगर इसको डिवाइड करने पर होल नंबर प्राप्त नहीं होता है
तो यह पॉसिबल नहीं है। तो चलिए हम 22 से 360 में डिवाइड कर लेते हैं। 360/22, 2 कम 2 2 कम 2 18,36। तो इससे डिवाइड करते हैं 11 से 180 में। 11 1 जा 11, 11 6 जा 66, यानी आपको हो जाएगा 4, यानी 16.4/11। तो क्या यह होल नंबर है? होल नंबर यह है। इसको आप काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो यह जो है आपको हो जाएगा नो। आपको आंसर क्या हो जाएगा? नो, इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि यहाँ पे रीजन भी पूछ रहा है। वाई इज इट पॉसिबल टू हैव रेगुलर पॉलीगन? इसका हमको क्या करना पड़ेगा? रीजन भी लिखना पड़ेगा। नो, इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव, नो इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज 360, इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। बिकॉज 360 डिग्री इज नॉट कंप्लीटली डिवाइडेड बाय 22। इसका आपको यह हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बी में आते हैं दोस्तों। लिखा हुआ है कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन? क्या यह एक इंटीरियर एंगल हो सकता है? 22 डिग्री जो है एक इंटीरियर एंगल हो सकता है? अगर पॉसिबल है तो क्यों है, या पॉसिबल नहीं है तो क्यों नहीं है? अगर हो सकता है तो क्यों हो सकता है, और नहीं हो सकता है तो क्यों नहीं हो सकता है। यहाँ पे आपको रीजन मांग रहा है, वाई। तो देखिए हम यहाँ पे क्या मान लेंगे? यहाँ पे इंटीरियर एंगल हमको मान लेना है 22 डिग्री। इंटीरियर एंगल हमको यहाँ पे कह रहा है कि क्या यह इंटीरियर एंगल हो सकता है। तो चलिए सोल्व करते हैं। इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 22 डिग्री। तो एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा? इंटीरियर एंगल जब 22 हो जा रहा है तो एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा? एक्सटीरियर एंगल आप जानते हैं लीनियर पेयर से हो जाएगा। 180 में से 22 घटा देंगे, यानी 158 डिग्री हो गया आपको एक्सटीरियर एंगल। और इसको अगर आप एक्सटीरियर एंगल जो है आपको 158 डिग्री हो गया। अगर 360 से 158 अगर पूरा डिविजिबल हो जा रहा है तो समझ जाइए यह पॉसिबल है, या हो सकता है, क्योंकि आपको एक्सटीरियर एंगल मालूम चल गया। अब आप साइड निकाल दीजिए। साइड, अगर साइड निकल जा रहा है तो समझ जाइए पॉसिबल है या हो सकता है। और साइड नहीं निकलेगा और अगर यह डिविजिबल हो जाता है 360 से 158 और डिविजिबल होने पर, भाग लगने पर अगर हमको होल नंबर प्राप्त होता है तो समझ जाइए कि यह हो सकता है पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन हो सकता है। तो आइए हम 360 से 158 में भाग करते हैं। 2 7 जा 14, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 8 जा 60। तो दोस्तों यह जो है डिवाइड नहीं हो सकता है। यह जो है डिवाइड नहीं हो सकता है। यह डिवाइड भी होगा तो आपको उस पूर्णांक में समथिंग आएगा या बाटा में आएगा। तो क्या यह होल नंबर है? यह होल नंबर नहीं है, तो यह पॉसिबल नहीं हो सकता है। यानी इट कैन नॉट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन। यह एक इंटीरियर एंगल नहीं हो सकता है। तो लिख देंगे नो, इट कैन नॉट बी एन इंटीरियर angle of a polygon because 180 is 360 is not completely divided by 158। इसका रीजन यही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 का ए है, व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर
पॉलीगॉन। का ए है दोस्तों, व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगॉन वाई। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मिनिमम इंटीरियर एंगल क्या होगा एक रेगुलर पॉलीगॉन होने के लिए पॉसिबल होगा, यानी सबसे कम से कम कौन सा ऐसा इंटीरियर एंगल होगा जो एक रेगुलर पॉलीगॉन होने के लिए पॉसिबल है, संभव है। तो सबसे छोटा पॉलीगॉन क्या होता है, ट्रायंगल होता है। और वैसा ट्रायंगल बताइए जो कि रेगुलर पॉलीगॉन हो। तो सबसे छोटा ट्रायंगल होता है जो रेगुलर पॉलीगॉन होता है, उसका नाम होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल, यानी इसका तीनों एंगल 60 डिग्री का होता है। तो आपका सबसे कम से कम सबसे छोटा आपको क्या होगा इंटीरियर एंगल, तो 60 डिग्री। सॉल्यूशन में होगा आपको 60 डिग्री इज द मिनिमम, 60 डिग्री हो जाएगा। और यह हो जाएगा आपको इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल, एक आंसर आपको यह हो गया। अब देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है कि वाई, यानी यह वाई क्यों होगा पॉसिबल, यह पॉसिबल क्यों है। तो यहाँ पे वाई यानी यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको रीजन देना है, रीजन। तो दोस्तों चलिए बताते हैं हम। तो यहाँ पे आपको रीजन हो जाएगा द इक्विलैटरल ट्रायंगल बीइंग रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ इट्स each interior angle, its each least interior angle is 60 डिग्री। सो इसीलिए यह पॉसिबल है आपको रेगुलर पॉलीगॉन, क्योंकि ट्रायंगल जो होता है, ट्रायंगल सबसे छोटा पॉलीगॉन ट्रायंगल ही होता है। और ट्रायंगल का सब रेगुलर ट्रायंगल कौन होता है, रेगुलर पॉलीगॉन कौन होता है, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा। और इक्विलैटरल ट्रायंगल का प्रत्येक एंगल 60 डिग्री का होता है। तो आपको हो जाएगा 60 डिग्री, ये मत लिखिएगा। और यहाँ पे जो है 60 डिग्री यस हो जाएगा, यह सम पॉसिबल है। द इक्विलैटरल ट्रायंगल बीइंग अ रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ इट्स लीस्ट इंटीरियर एंगल इज 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर बी में आते हैं दोस्तों, व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल, व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगॉन, यानी सबसे बड़ा से बड़ा एक्सटीरियर एंगल क्या होगा जो पॉसिबल है एक रेगुलर पॉलीगॉन होने के लिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर ए में जो है सबसे छोटा से छोटा कम से कम इंटीरियर एंगल होता है 60 का, जो पॉसिबल होता है रेगुलर पॉलीगॉन होने के लिए। और सबसे बड़ा से बड़ा जो है आपको क्या होगा, 180 में से 60 माइनस कर लेंगे, यानी जब एक स्ट्रेट लाइन पे जब दो एंगल फॉर्म होता है तो दोनों का सम 180 होता है लीनियर पेयर से। तो जब यह 60 डिग्री पर पॉसिबल है तो यह 120 डिग्री पर पॉसिबल होगा रेगुलर पॉलीगॉन होने के लिए। तो 180 में से 60 घटा लेंगे यानी 120 डिग्री। तो यहाँ पे हम लिख देंगे व्हाट इज द, तो यहाँ पे आपको सॉल्यूशन में हो जाएगा 120 डिग्री, एक हो जाएगा। अब यहाँ पे रीजन देना है तो लिख देंगे 120 डिग्री, बिकॉज इट इज द मिनिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगॉन, बिकॉज 120 डिग्री इज द एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर और रेगुलर पॉलीगॉन। और दोस्तों 120 से अगर बड़ा आप कोई भी एंगल लिखते हैं तो वह पॉसिबल नहीं होगा रेगुलर पॉलीगॉन होने के लिए, वह कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता है। दोस्तों अगर मेरे वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नए हैं तो, और लाइक कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको कोई भी वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप मेरे वीडियो को आसानी से देख लें।